जिस साल मेरे हुजूर तशरीफ लाए तो उस साल सब्जा इतना ज्यादा पैदा हुआ, बारिशें इतनी हुई कि जानवर इतने फरबा और मोटे हो गए कि लगता था चर्बी से फट ना जाए। जो भी तजारती काफले गए हुए थे खासा नफा लेके आए, चश्मों का पानी भर गया। इस साल दरख्तों पर फल ज्यादा आया। अरब इतने अक्खड़ और जालिम थे, बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। जिस साल मेरे हुजूर की विलादत हुई, किसी घर बेटी पैदा नहीं हुई, अल्लाह ने बेटे ही अता कर दिए। कहा महबूब जब कलियां चटक जाएंगी, गुंचे महक जाएंगे, कायनात में बहार छा जाएगी, तू जाने बहार बन के आ जाना। और जब हुजूर तशरीफ आए, बहारों पर बहार आ गई, पूरी कायनात में रोशनी फैल गई, उजाले फैल गए, गली गली चरागा हुआ। शरक के जानवर गरब को दौड़ पड़े, गरब के जानवर शरक को दौड़ पड़े। और जब आपस में मिलते तो कहते मुबारक को हुजूर आ गए। एक आवाज उठ रही थी, बखिन बखिन कबज़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुबारक हो पूरी कायनात में मोहम्मद अरबी का कब्जा हो। खुशियां फैल गई, नहरे सावा खुश्क हो गई, आतश कदा ईरान बुझ गया, नौशेरवां के महल के 14 किगरे गिर गए, नूर ही नूर फैल गया। सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं कि आसमान के सितारे झुक के मेरे वेड़े के इतने करीब आ गए कि मुझे लगता था मेरे आंगन में गिर पड़ेंगे। और फिर जब हुजूर की विलादत हुई, खारजा मिन्नी नूर अदा लहू कसूर शाम, मेरे बदन से एक नूर निकला, इतनी रोशनी हुई कि मैं बैठी मक्के में थी, शाम और बसरे के महल्लात नजर आने लगे। उजाले ही उजाले, रोशनी ही रोशनी, नूर ही नूर, चरागा ही चरागा, खुशबू ही खुशबू, उजाले ही उजाले। अल्लाह अकबर। हुजूर को गुस्ल देने के लिए जब दाई आगे बढ़ी तो गुस्ल हुआ था, सुरमा लगाने लगी तो सुरमा लगा हुआ था, खतने करने लगे तो हुजूर मखतून थे, नाफ कटा हुआ था, सुरमा लगा हुआ था, और खुशबू लगाने लगे तो बदन पहले ही खुशबुओं से महक रहा था। तो खुशबुओं में घर बसा था, उन अनवार ही अनवार फैले हुए थे। अब आका करीम को सब्ज कपड़े के अंदर लपेट दिया गया, विलादत मुस्तफा हो गई, कायनात में चला रहा हूं। अल्लाह अकबर। बसद अंदाज़े यकताई, बुगायत शान ज़ेबाई, अमी बनकर अमानत आमना की गोद में आई। हर एक यही आरज़ू रख रहा है, हर एक की तमन्ना यही है कि बस वो आने वाले हैं, नबी इंतजार में खड़े। यार हमें तो कोई इंतजार नहीं करना पड़ा, सोए थे मुकद्दर जाग उठे। जरा माजी के लोगों की कहानियां देखो, मुंतज़िर बैठे हैं, मुंतज़िर बैठे। हजरत खलीलुल्लाह अल्लाह के घर की तामीर करने के बाद हाथ फैला लेते, रब्बना वब्अस फीहिम रसूला, अल्लाह तेरे घर की तामीर की, दुआ मांगता उस रसूल को भेज भी दे। इंतजार कर करके आंखें बूढ़ी हो गई हैं, कब वो आएगा। हजरत ईसा ने कहा मुबश्शिरम बिरसूली याति मिन बाद इस्मुहु अहमद, लोगों मैं नाम भी बता देता हूं, मेरे बाद अब वही आएगा, सुन लो, उसका नाम अहमद होगा। उसका नाम क्या होगा? अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु, उसका नाम अहमद होगा। ये अपने हवारियों को बता रहे हैं। 12 हवारी बैठे हैं जो उनके खास लोग हैं। एक हवारी ने कहा हजरत जिसके आप भी कसीदे पढ़ रहे हैं, क्या वो आपसे भी अफजल? हैरत तो हुई ना कि मेरा नबी जिसके कसीदे पढ़े तो वो तो फिर कोई अफजल ही होगा। हर मुरीद सोचता है मेरे पीर से अफजल कोई नहीं, हर शागिर्द सोचता है मेरे उस्ताद से अफजल कोई नहीं, हर बेटा कहता है मेरे बाप जैसा कोई नहीं, हर जो है वो कारकुन कहता है मेरे लीडर जैसा कोई नहीं, और हर उम्मती कहता है मेरा नबी तो फिर मेरा नबी है। वो तो बदबख्त है जो नबी भी मानता है और ऐब भी निकालता है। महबूबा ते नुक्ता चीनी, जेड़ा करन तो बाज नहीं आउंदा, असल मुनाफिक जानिए उसनू वो झूठे प्यार जताउंदा। सानू दसिया इश्क दे मुफ्ती जेड़ा मुड़ मुड़ प्या फरमाउंदा, आजम जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं, ऐब हो भी तो नजर, ऐब हो भी तो नजर, और जहां हो ही ना। खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ले ऐबिन, ये हदीस तकरीरी है, हसन बिन साबित हुजूर के सामने पढ़ते हैं, आपको हर ऐब से पाक बनाया। कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाओ, लगता है आपके रब ने आपसे पूछ के आपको बनाया। अल्लाह अकबर। कैसा जमाल है, कैसा हुस्न है। तो हर मुक्तदी का ख्याल है कि मेरा इमाम आला, हर शागिर्द कहता है मेरा उस्ताद आला, हर उम्मती सोचता है मेरा नबी तो फिर मेरा नबी। तो हजरत ईसा के हवारी ने कहा हजरत जिसके कसीदे आप भी पढ़ रहे हैं, क्या वो आपसे भी अफसर होगा? तो सुनो हजरत ईसा ने क्या जवाब, आपको ठंड पड़ जाएगी। सुनो सुनो हजरत ईसा ने क्या कहा, हजरत
جس کے قصیدے آپ بھی پڑھتے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ بولے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی بخت کی بات ہے کہ ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ وہ اتنا عظیم نبی ہے، مجھے بتاؤ اس نبی کا ذکر نہ کروں، گلی گلی چراغاں نہ کروں، گلی گلی ان کے تذکروں کی خوشبو نہ بکھیروں، گلی گلی ان کے نعرے نہ لگاؤں، ان کے نام کی مالا نہ جپوں، ان کے تذکروں کی خوشبو سے مست نہ ہو جاؤں؟ کائنات کے اندر جتنا چراغاں ہے آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے، ساری روشنیاں ان کے قدموں کے صدقے ہیں۔ اگر وہ نہ آتے تو آج اندھیرا ہی ہوتا۔ اقبال سے بھی پوچھ لیے، وہ کہتا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شامادہ اسی نام سے۔ آپ کا انتقال حضور کے اس دنیا پہ قدم رکھنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا، ابھی شکم مادر میں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے، در یتیم پیدا ہوئے، 6 سال کی عمر میں ابوا کے مقام پر ریت کے ٹیلے آئے تو وہاں سیدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اور پھر لمحے بھی زندگی کے آخری ہے، سیدہ آمنہ نے محسوس کر لیا کہ یہ میری آخری سانس ہے۔ سیدہ پاک نے حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا کہ بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، وَذِكْرَ بَاقْ وَوَلَدْتُ تُحْرَى، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ آخری لفظ تھے سیدہ پاک کے کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو گیا۔ خیر حضور ماں سے لپٹ گئے، امی آپ آگے بولتی نہیں ہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا۔ حضور نے وہیں پھر اپنی ماں کی تدفین کی، تدفین کے بعد ام ایمن کے ساتھ سواری پر بیٹھ جاتے ہیں اور چمٹ جاتے ہیں ام ایمن کے ساتھ، اور وہ جا کے حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیتی ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب حضور کو آغوش میں لے کے بڑا روئے، اور ام ایمن سے کہا کہ میرے اس بیٹے کا تم نے خاص خیال رکھنا ہے، اور پھر انہوں نے اتنا خیال رکھا کہ میرے حضور فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ 2 سال کے بعد حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابن حشام کے یہ لفظ سینہ چیرتے ہیں کہ جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو سارا مکہ جنازے کے لیے امڑ آیا، لیکن لوگوں نے 8 سال کے ایک بچے کو دیکھا جو دیواروں سے لپٹ لپٹ کے رو رہا تھا۔ آج یہ سہارا بھی چھن گیا۔ پھر چچا کی کفالت میں آئے، پھر ایک وقت آیا کہ وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ گئے، اور اسی سال حضور کی اہلیہ کا انتقال بھی ہوا، اور اس سال کا نام عام الحزن، دکھوں کا سال رکھا۔ اہل مکہ نے جو سلوک کیا وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے، پتھر مارے، گڑھے کھودے، کانٹے بچھائے، اجریاں ڈالی، اپنے گھروں کے کوڑے لا کے حضور کے گھر کے سامنے رکھ دیے۔ یہ کس چیز کی سزا دے رہے تھے میرے حضور کو؟ میرے حضور علیہ السلام نے پھر طائف کا سفر کیا کہ شاید وہ لوگ میری بات کو سن لیں، لیکن انہوں نے جو دردناک سلوک کیا وہ بھی تاریخ کا ایک انتہائی دردناک باب ہے۔ انہوں نے اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے، اور جس راستے میں میرے حضور نے گزرنا تھا ان کو اس راستے پہ کھڑا کر دیا اور کہا ان پہ سنگ زدی کرو، اور وہ آقا کریم پہ پتھر مارتے، حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے۔ آقا کریم علیہ السلام پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ مارتے، پھر حضور شدت درد سے بیٹھ جاتے تو ان کے 2 گھنٹے دائیں بائیں سے آگے بڑھتے اور حضور کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے، پھر سنگ باری کرتے۔ نالین حضور کے خون سے بھر گئے۔ عذاب کے فرشتے حضور کے پاس آئے کہ اگر آپ بد دعا بول دیں تو ابھی ہم ان پہاڑوں کو جوڑ دیتے ہیں اور یہ طائف کے لوگ پس جائیں گے ان پہاڑوں کے درمیان۔
आसमान से पत्थर उतरेंगे, इनके सर कुचल दिए जाएं जिन्होंने आपको दुख दिए। अब सहाबा जो साथ थे उन्हें भी शदीद आरज़ू थी कि हुजूर इनके लिए बद दुआ करें, इन्होंने बड़ा दुख दिया। तो फिर हुजूर के हाथ उठ गए। सहाबा का ख्याल यह था कि अभी हुजूर की जुबान खुलेगी और बद दुआ के लफ्ज निकलेंगे और ये पीस दिए जाएंगे। लेकिन जब वो लब खुले, वो पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, वो लबहाए दूर जब खुले तो लफ्ज क्या थे? ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे। ये मुझे जानती नहीं और कहा कि मुझे इनकी नस्लों से ईमान की तवक्को है। दुनिया के ऊपर माँ के प्यार का कोई बदल मौजूद है? वो कहते हैं कि समंदर की पाताल तक तो शायद कोई पहुंच गया हो, लेकिन माँ के प्यार का किनारा आज तक किसी को नहीं मिला। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कुराती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी। माँ जब प्यार से देखती है तो लगता है आसमान से रहमतें उतर रही। अल्लाह की रहमतों का मुजस्सम रूप देखना हो तो वो माँ के प्यार का रंग है। औलाद के लिए उसके सीने में धड़कता हुआ दिल और मोहब्बतों का आबाद जहान। एक शायर हुआ ताबिश, उसने तो कयामत ढा दी ना कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। ये माँ के प्यार का रूप है। मुझे बताइए, माँ औलाद से इतना प्यार क्यों करती है? दुख झील लेती है। औलाद का पेट पालने के लिए किसी के गंदे बर्तन भी मांजने पड़े तो माँ इससे भी गुरेज नहीं करती। शहर में आकर पढ़ने वालों भूल गए हो किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा है। माएं औलाद के लिए कितने दुख झीलती हैं, कितनी तकलीफें झीलती हैं। उनका नूरे नजर जब कामयाब होकर के आता तो वो चेहरे की बलाएं लेती हैं, फूले नहीं समाती। माँ को, बाप को औलाद से इतना प्यार क्यों है? तो आप एक ही जवाब देंगे, इसलिए कि माँ ने औलाद को जन्म दिया है। जिस माँ ने जन्म दिया है वो इतना प्यार करती है तो जिस रब ने खलक किया है वो कितना प्यार करता है। जन्म देने वाली का प्यार किसी तराजू पे नहीं तोला जा सकता, तो जिसने खलक किया उसके प्यार का आलम क्या है। तो वो खुद पुकार के कहते हैं अल्लाह जी खालका का, क्यों मुझसे भाग रहा है, मैं तेरा खालिक लगता हूं। माँ को छोड़ के बच्चा भागे ना तो माँ कहती है पुत्र इतनी ठंडी छांव कहीं नहीं मिलेगी, आजा पलट के, जमाने की ठोकरें तुझे मार देंगी, आजा जमाने की धूप तुझे जला देगी। मालिक भी कहता है ओ भागने वाले आजा पलट के, मैं तेरा रब लगता हूं, मैं तेरा खालिक लगता हूं। आजा पलट के। अल्लाह जी खालका का फसव्वा का फादलक ये सूरत माशा आदक का बक। तुझे सूरत दी, तुझे चमकती आंखें दी, तुझे रोशन चेहरा दिया, तुझे बोलने वाली जुबान दी, तुझे सुनने वाले कान दिए, तुझे क्या कुछ नहीं दिया और उसी का दर छोड़ के भाग रहा है। आजा शैतान के हत्थे चढ़ गया, शैतान तुझे जहन्नम के गड़े में फेंकेगा जाके। आजा पलट के, मैं तेरे लिए जन्नत बना के रखी है। जन्नत में बाग हैं, वहां दूध की नहरें हैं, शराबे मुसफ़ा की नहरें हैं, वहां तेरे लिए बड़ा कुछ है। लेकिन तुझे बताऊं वहां मोहम्मद अरबी के डेरे भी होंगे। आजा जन्नत में, आजा पलट के मेरी रहमतों के साए में आजा। साहिबो बहुत वक्त गुजार चुके, थोड़ा वक्त बाकी है, आइए उसके हुजूर सच्ची तौबा करके उसकी तरफ रुजू करें। जाना तो है ही, आज बंदगी का सर झुकाने के लिए मस्जिद का रुख नहीं करेंगे, उसके हुजूर नहीं जाएंगे तो कल लोग उठा के लेके आएंगे। वो वक्त भी आने वाला है जब तेरी आंखें होले से बंद कर दी जाएं और जब चिट्टे लिबास में तुझे लपेट दिया जाएगा, नाक में रुई ठोंस दी जाएगी। वो लम्हे होंगे जब गस्साल तुझे चाहे इधर पलट दे चाहे उधर पलट दे, तो ये कह भी नहीं सकेगा कि मुझे यूं क्यों पलट रहे हो। वो लम्हे आने वाले हैं, वो घड़ी आने वाले हैं, कबल इससे कि वो वक्त आए कोई हुज्जत बाकी ना रहे। आज मेरे पास भी वक्त है, आज आपके पास भी वक्त है। आज का पछतावा कल की बेहतरी की जमानत बन सकता है, कल का पछतावा सवाई हसरत बढ़ाने की और कुछ नहीं सकता। हम समझते हैं इस दुनिया से हमने जाना ही नहीं, बैठ ही रहना है। हमारी मंसूबा बंदियों में मौत कहीं रखी नहीं हुई। ये प्लाजा बनाना है, ये मार्केट खरीदनी है, इतनी जायदादें और जमीनें लेनी है, ये रास्ते में घात लगाए साहिब कहीं मौत भी खड़ी है। जब तू जाएगा तो सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। वो जो तूने घर बनाया उसमें तुझे एक रात भी नहीं रखी, वो तुझे अपने हाथ से गुस्ल देने के लिए भी आमादा नहीं होंगे। डर लगता है उन्हें अब तेरे से, लिबास भी फाड़ के उतारेंगे। चांदीवारी डरौना बने हो ते हाथ ना लांदे डरते, जिन्ना लई तू पाप कमाए अज किथे नहीं तेरे करते। वो कहां चले गए? कबल इससे कि वो वक्त आए, वो बंदा मान जाए फिर हाथ काटे। कयामत के दिन बंदा कहेगा मालिक एक दफा भेज, सकते से सारी नहीं उठाऊंगा, सदका करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन कहा जाएगा नहीं, तुझे बड़ा मौका दिया, तेरे पास मुसले आए, तेरे पास आलिम आए, तेरे पास किताबें नाज़िल हुई, नबी आए, पैगंबर आए, रसूल आए, तेरे सामने जनाजे उठे, रोज डूबता सूरज तुझे कुछ बताता था, लेकिन तूने किसी से इबरत हासिल न की और जिंदगी आवारगी में गुजारी। आज तेरे लिए कुछ नहीं है,
اور تجھے پلٹ کے نہیں جانا بلکہ اپنے اعمال کی سزا کاٹنی ہے. پھر پچھتانے سے بہتر نہیں کہ آج پچھتا لے. اپنی مختصر سی زندگی کو اللہ کی راہ پہ لے آئیں. آج موقع ہے, آج فرصت ہے, آج سا بھی نہیں کھلے راہ بھی نہیں, انج ٹوکے نوکھڑے ٹکڑے نہیں, ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے, گھر بیٹھے ہیں فاصلے مکنے. آج وقت ہے, آج فرصت ہے, اس فرصت کو غنیمت سمجھیے اور اپنی زندگی مالک کی چوکھٹ. اس سال